अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़िज़िक्स जो है उनके प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। उनमें से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं। आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है उसमें हमने एक्सपेरिमेंट नेम जो है हमारा वो है टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। यानी हमने एक सेल जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं, आम रूटीन में आपने सेल देखे हुए होंगे, उनकी उस सेल की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस टाइप का होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने जब आपने पेपर में ये क्वेश्चन आना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन का नेम लिखना है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है। तो आपने लिखना है कि हमने फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो ऑपरेटर्स है वो लिखना है। हमने इसमें कीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले कीज़ जो हैं वो हमने 2 यूज़ करनी है। इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस हमने यूज़ करनी है, जॉकी यूज़ करनी है, सेल यूज़ करना है जिसकी ईएमएफ हमें पता होगी कितनी ईएमएफ है, इसके ऊपर लिखी हुई होती है आमतौर पे, और रेजिस्टेंस बॉक्स लिखना है हमने, गलवानोमीटर यूज़ करना है हमने, और उसके बाद रियोस्टेट हमें यूज़ करना है। तो स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम जो आपको यहाँ कॉपी के अंदर बनी होती है आमतौर पे, वो आपने लाजमी बनानी होती है पेपर के अंदर। जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे होते हैं उसमें भी आपने बनानी है। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें ये वाला जो यू शेप्ड का हमारा एक पोर्शन है, ये पोटेंशियोमीटर को शो कर रहा है। इसके साथ ये जो जिग जैग एरो, ये जो लाइन लगी हुई है, ये हमारे रियोस्टेट को शो कर रही है। उसके बाद जो ये के1 लिखा हुआ की है, उसके साथ बैटरी है, और ये पोटेंशियोमीटर जो है हमें सारा सीरीज़ में हमने इसको अटैच किया हुआ है। उसके बाद इसके पॉइंट ए से हमने एक सेल जो है वो हमने एक और सेल जो है हमने यूज़ किया साथ गलवानोमीटर, और उसके साथ हमने एक जॉकी जो है वो अटैच की है। ठीक है, और जो ये सेल है ई, इसके साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने ये रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच किया। रेजिस्टेंस बॉक्स का अदर टर्मिनल हमने अटैच किया विद द की K2, और की का जो अदर टर्मिनल है वो हमने अटैच किया विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इस तरीके से हमने ये सर्किट डायग्राम जो है आप लोगों ने इसको बना के इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो है सर्किट्स को जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रोसीजर होता है आपको पता है वो हमने नहीं लिखना होता। ठीक है, फिर हमने इसमें जो नेक्स्ट जगह टेबल बनाना होता है उसकी भी मैं आपको वैल्यूज़ जो है बताती हूँ। ठीक है, फार्मूला हमने इसमें हेडिंग दे के लिखना होता है। ये हमने जो आर है ये क्या है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसमें L1 L2 ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, नीचे भी L2 है और साथ R है रेजिस्टेंस। ये मैं बताती हूँ अभी आप, हमने ये चीज़ें हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लेंथ L1 फाइंड करनी है, और जो टेबल है हमारे पास उसके अंदर हमने तमाम वैल्यू जो है वो R की, L2 की, और फार्मूला यूज़ करके हमने R जो है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की वो हमने फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हमने इनका जो आंसर है वो निकालना है, और फाइनल जो रिजल्ट होता है वो हमने इसके अंदर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियोमीटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें आपको ये यू शेप में जो आपको डिवाइस नज़र आ रहा है, ये आमतौर पे वायर्स होती हैं जिनके साथ स्केल अटैच होता है। इसमें जो आपको नीचे वाली साइड पे फर्स्ट वायर नज़र आ रही है 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, तो फर्स्ट वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जो उससे ऊपर वाली लेंथ है उसकी जो टोटल लेंथ है वो भी 100 होती है, तो इस तरह दोनों की मिला के 200 हो गई। उससे जो ऊपर जो लेंथ है वायर है उसकी जो लेंथ है वो मज़ीद 100 है, तो 100 इसका 300 सेंटीमीटर जो है हमारी लेंथ हो गई। और जो सबसे ऊपर जो वायर है उसकी लेंथ भी 100 है, तो इस तरह हमारी टोटल जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वायर की लेंथ जो है वो 400 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसी के से आपको सर्किट में जैसे नज़र आ रहा है कि हमने पोटेंशियोमीटर के साथ हमने ये रियोस्टेट अटैच किया हुआ है, उसके साथ हमने ये जो है एमीटर अभी हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, एमीटर की मदद से हम करंट फाइंड करते हैं। उसके साथ की जो है वो K1 आपको नज़र आ रही है। उसके बाद सेल है। ठीक है, और नीचे साइड पे एक और सेल है, उसके साथ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स, गलवानोमीटर, ऊपर जो है वो पॉइंट N पे जो आपको एरो नज़र आ रहा है वो जॉकी है, और इसके साथ नीचे जो है की जो नीचे वाली जो बैटरी है उसके साथ हमने रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट भी कहते हैं, उसके साथ हमने एक और की जो है वो अटैच की हुई है। इस तरीके से हमने इस सर्किट डायग्राम जो है वो कंप्लीट करनी होती है। और ये जो इसकी टोटल लेंथ है वो 400 है, लेकिन इसके साथ हर वायर के साथ जो है वो स्केल लगा हुआ होता है, जिससे आप इसकी किसी भी पॉइंट पे इसकी जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसमें जो आपने प्रैक्टिस मैंने भी बताया था आपको, जो चीज़ें हमने यूज़ करनी होती हैं, इसमें सबसे पहले जो है पोटेंशियोमीटर यूज़ करना होता है। जो मैंने बताया अभी आपको, पोटेंशियोमीटर जो है इसकी 4 तारें होती हैं। इस तरीके से इसकी एक वुडन बॉक्स होता है, इसके ऊपर ये 4 तारें जो है वो अटैच होती हैं, 7 टर्मिनल जो हैं वो होते हैं जिनके साथ हमने कनेक्टिंग वायर जो है वो अटैच करनी होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये 4 तारें जो है वो इनके ऊपर हमने जॉकी को टच करना होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो बैटरी यूज़ करनी होती है, बैटरी एलिमिनेटर। वो आपको पहले भी जो हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं इसमें भी आप देख चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ये रेड टर्मिनल जो है वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है,
और जो ब्लैक टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो इससे जो ऊपर एक नॉब लगी हुई है, इसको घुमा के हम बैटरी की ईएमएफ जो है वो चेंज कर सकते हैं। और उसमें एक पावर बटन लगा हुआ है, इसकी मदद से इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये बैटरी हो गई है। उसके बाद हमारा एक और जो डिवाइस हमने यूज़ करना है वो गैल्वेनोमीटर है। इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। लास्ट मैंने वीडियोज़ बनाई थी, इसमें मैंने बताया था आपको तफसील से। इसमें भी जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, जो राइट वाला है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमने इसको भी यूज़ करना है टू फाइंड द करंट। इसकी जगह पे हम एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एमीटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर भी यूज़ करें तो वो भी सही होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है वो रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो कि आगे पीछे मूव करेगा। इसमें जो लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल है वो फिक्स है, इसके साथ हमने कनेक्टिंग वायर्स अटैच करनी होती हैं। और जो राइट साइड वाला ऊपर वाला जो एक घूमने वाली नॉब लगी हुई है जो घूमती है, तो ये भी एक टर्मिनल है, इसके साथ भी हमने कनेक्टिंग वायर्स को अटैच करना है। तो ये दोनों वायर्स के दरमियान जो पोर्शन होगा इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैथ, ये पोर्शन जो है सर्किट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये रियो स्टेट जो हम इसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे पीछे करके तो इसकी हम रेजिस्टेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। जितनी भी हमें सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चाहिए होगी वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कीज़ हैं, ये 1 वे की है। इसके अलावा 2 वे कीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 1 वे की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 2 कीज़ जो हैं सर्किट के अंदर हमने यूज़ करनी है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो हमने सर्किट के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम कोई सी भी की जो है वो निकालेंगे तो वो वाली जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट के अंदर इन होगी, बाकी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के अंदर शामिल नहीं होगी, वो ऑफ होंगी। इसके अलावा हमने ये लैक्लॉन सेल हमने एक यूज़ करना होता है, जो सिंबल बना हुआ है सेल का। तो उसमें हम आम सिंपल सेल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये लैक्लॉन सेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें एक हमने जॉकी यूज़ करनी होती है, जो पोटेंशियोमीटर की वायर्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम इसको टच करेंगे और हम इसकी मदद से बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम एमीटर जो है वो भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और कनेक्टिंग वायर जो है वो भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये जो है इसका अपरेटस है जो कि हम इस सर्किट को बनाते वक्त हमने जो मैं बता चुकी हूँ आपको सारा मेथड किस तरीके से हमने जोड़ना है, तो इनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमने इन जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे हैं इनको हमने सर्किट के अंदर जोड़ना कैसे है। जैसे कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम पहले से बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसमें आप देखें कि ये रियोस्टेट है, ठीक है। रियोस्टेट आपको नज़र आ रहा है, इसमें वायर्स जो हैं वो लगी हुई हैं और इसके साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। इसके एक टर्मिनल के साथ हमने रियोस्टेट लगाया है। ऊपर वाला जो आपको नज़र आ रहा है रियोस्टेट के साथ हमने ऊपर जो है एक एमीटर लगाया है। एमीटर के सेकंड टर्मिनल के साथ हमने ये 1 वे की लगाई है और इसके साथ हमने ये बैटरी लगाई है। और बैटरी के साथ हमने ये जो सेल लगाया है और सेल के एक टर्मिनल के साथ हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है और उसके साथ हमने अदर जो की है K2 वो लगाई है, ठीक है। और जो सेल है उसके साथ हमने जो है उसका एक टर्मिनल जो है उसको हमने की के साथ अटैच किया और की के साथ ही हमने जो सेकंड एक और रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हमने इसमें यूज़ किया, ठीक है। और रेजिस्टेंस बॉक्स का जो सेकंड टर्मिनल है वो हमने यूज़ किया अटैच किया विद द गैल्वेनोमीटर, जिसकी जो रीडिंग है वो 0 आ रही है। और गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड एंड है वो हमने अटैच किया विद द जॉकी, और जॉकी जो है इसको हमने वायर्स के ऊपर टच करना है, जिसे हम जो है गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट या जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो हम फाइंड करेंगे। और जो एमीटर है ऊपर वाला इसमें उसमें हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम करंट जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है जो सर्किट डायग्राम को नज़र आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने इन चीज़ों को सीरीज़ में जोड़ लेना है। तो सर सबसे पहले हमने करना ये होता है कि जो इसमें ऊपर वाली जो की आपको नज़र आ रही है एमीटर के साथ, जो उसको हमने की को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, मतलब ये की जो है क्लोज़ हो गई और की 2 जो है इसको हमने ओपन रखा, ठीक है। इसमें हमने जो इसकी की है उसको उसके अंदर इंसर्ट नहीं किया। तो नीचे वाला जो सर्किट है वो हमारे सर्किट के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। ऊपर वाला जो है रियोस्टेट और एमीटर और की और हमारा पोटेंशियोमीटर और बैटरी ये हमारे सर्किट के अंदर इंक्लूड होंगे। तो हमने इस की को क्लोज़ करके हमने रियोस्टेट की हमने कोई सी भी दरमियानी वैल्यू हमने सेट की और करंट की जो हमारी वैल्यू है वो तकरीबन आपको नज़र आ रहा है मीटर के अंदर वो 0.51 आ रही है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि जो हमारी जॉकी है उसको हमने एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन वायर्स का जो पोटेंशियोमीटर्स की हैं उन वायर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने जॉकी को रखा, ठीक है। और हमने ये देखना है कि जो नीचे वाला हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसके ऊपर 30 डिबेंस लिखी हुई हैं, तो इसमें हमारी जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव में आ रही है कि नेगेटिव में आ रही है। तो यहाँ पे हमारी जो है ना ये +30 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है जो इसकी रीडिंग इसकी डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव आ रही है। फिर हमने जॉकी को जो ये वायर्स हैं पोटेंशियोमीटर की उनके आखिरी जो वायर है ऊपर वाली उसके साथ टच करना है। और फिर हमने अगेन नोट करना है कि जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो +30 आ रही है कि -30 आ रही है।
अगर तो दोनों एंड्स पे जॉकी को टच करने से जो गलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो दोनों केसेस में सेम आ रही है, दोनों मतलब पॉजिटिव आ रही हैं या दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे जो कनेक्शन हैं वो ठीक नहीं हैं। तो हमने कनेक्शन को दोबारा से हमने खोल के चेक करना है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो अगर ऐसा है कि एक एंड पे तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव 30 आ रही है, अदर एंड पे जो है इसकी डिफ्लेक्शन वो -30 आ रही है, मतलब दोनों एंड्स पे हमने जॉकी को टच किया तो रिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिसका मतलब है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर हमने आगे फर्दर जो प्रोसीजर है वो करना है। तो हम इसमें इसमें अब हमने करना क्या है कि अभी हमने नीचे वाली जो की है उसको क्लोज़ नहीं करना, ऊपर वाली की जो है वो क्लोज़ है। ठीक है, और हमने जॉकी को दरमियान में किसी भी पॉइंट पे टच करना है और हमने इस जो गलवानोमीटर है इसको हमने नल पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, ऐसा पॉइंट पे हमने ढूंढना है जिस पे अगर हम जॉकी को टच करेंगे तो गलवानोमीटर की जो रिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो आए। तो स्टूडेंट्स ये जो है तकरीबन 770.5 सेंटीमीटर, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमने इस पॉइंट पे टच किया तो आप देख सकते हैं कि गलवानोमीटर की जो रिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो आ रही है। ठीक है, एमीटर का करंट जो है वो सेम रहेगा 0.05, लेकिन जो गलवानोमीटर की रिफ्लेक्शन है वो हमारी ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये नल पॉइंट है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट है, और ये जो जहाँ पे ये डिस्टेंस आ रहा है 770.5, इसको हम P1 से शो करेंगे। तो ए से लेकर P1 तक जो हमारा डिस्टेंस होगा AP1, उसको हमने लेंथ L1 का नाम देना है। हमने तीन दफ़ा कम से कम हमने ये लेंथ L1 जो है फाइंड करनी है, और फिर हमने इन तीनों को ऐड करके इसको 3 पे डिवाइड करेंगे और इसका मीन हम ले लेंगे। तो वो हमारी जो L1 है लेंथ वो हमारी फाइंड हो जाएगी। तो उसको हमने बार बार फाइंड नहीं करना, उसको हमने एक ही दफ़ा लिख के रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है इसका एक हमने यहाँ से क्या करना है कि जो नीचे वाला जो की है वहाँ से हमने जो की इसका जो की को हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है, और इस की को जो K2 है इसको हमने क्लोज कर देना है, ताकि नीचे वाले जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये सेल है, ये की है, ये हमारे सर्किट के अंदर शामिल हो जाएं। फिर हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ से हमने कोई सी भी सूटेबल रेजिस्टेंस निकालनी है। सपोज 2 ओम है, 3 ओम है या 5 ओम है, तो रेजिस्टेंस निकाल के और फिर हमने अगेन जो है जॉकी को इनवाइस से टच करना है, और अगेन हमने गलवानोमीटर का जो नल पॉइंट है वो ढूंढना है। तो वो जिस पॉइंट पे आएगा वो हमारी लेंथ जो है वो L2 होगी। तो वो लेंथ जो है L2 को हम वैरी करेंगे, मतलब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है निकाल के फर्स्ट करें हमने फर्स्ट टाइम 3 ओम निकाली है, फिर नेक्स्ट टाइम हम 4 ओम निकालेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम 5 ओम निकालेंगे या 7 कर लें। और हर दफ़ा जो है वो हमने जॉकी को टच करके हमने दोबारा से जो नया हमारा बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो हमने ढूंढना है, वो जो लेंथ होगी वो L2 होगी। तो इसी तरीके से L1 जो है वो तकरीबन हमारी सेम आएगी या थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो L2 है वो हमारी हर दफ़ा नई वैल्यू होगी, तो हमने वो L2 और L1 जो है नोट करनी है, उन वैल्यूज़ को हमने टेबल के अंदर पुट करना है, और फिर फार्मूला यूज़ करके हमने सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ जो है पुट की हुई हैं। तो एमीटर की जो रीडिंग है करंट की वो हमने 0.51, 0.50 या 0.04 इसके करीब हमने इसको पुट की। हर दफ़ा हमने जो एमीटर की रीडिंग है उसको हम फिक्स भी रख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। और जो डिफरेंट रेजिस्टेंस बॉक्स से हम डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है निकाल रहे हैं, इसको हमने कैपिटल R से शो किया है। वो 3 ओम, 5 ओम या 10 ओम हमने फाइंड की, और विदाउट शंट रेजिस्टेंस जो नीचे वाली रेजिस्टेंस बॉक्स था वहाँ से जो हमने रेजिस्टेंस निकाली है वो रेजिस्टेंस जो है वो शंट होगी। तो फर्स्ट केस में हमने जब उसको हमने यूज़ नहीं किया, मतलब जो नीचे वाला सर्किट है उसकी की को हमने क्लोज नहीं किया, तो नीचे वाला सर्किट जो है वो हमारा सर्किट के अंदर शामिल नहीं होगा। तो शंट रेजिस्टेंस को शामिल किए बगैर जो हमने फर्स्ट लेंथ L1 यूज़ की वो हमने 2-3 केसेस में हमने यूज़ की। तो 770.5 या 789.5 या 809.5, ये L1 जो है हमारी सेम भी हो सकती है, या हम थोड़ा बहुत उसको चेंज कर लें, हमारी हम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमने नीचे वाला हमने की को क्लोज़ किया, तो नीचे वाला जो शंट रेजिस्टेंस है वो भी हमारा सर्किट के अंदर शामिल हो गया। तो फिर हमने अगेन जो उसका नल पॉइंट है गलवानोमीटर का वो हमने फाइंड किया। तो दोबारा से जो हमारी लेंथ L2 है वो आई, तो 420, 527 और 648 ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो L1 की और L2 की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने जो हमारा फार्मूला है स्मॉल r, यानी कि जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड किया। इस फार्मूले को यूज़ करके कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 ओवर L2। तो इसमें आपको पता है कि L1 क्या है, L2 क्या है, और नीचे भी हम L2 यूज़ करेंगे। तो इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड की, तो हमारी जो वैल्यू है 2.5 आ रही है। तो तकरीबन हमारी इस केस में सेम आ रही है, तो हम इनका मीन भी लेंगे तो हमारी वैल्यू जो है 2.5 ही आएगी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपने नीचे जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हमने अलग से हेडिंग देके कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, तो ये इसका रिजल्ट है, अलग से हेडिंग देके हमने इसको जो है वो यूज़ करना है। ठीक है।
यहाँ पे हमारा एक और केस है जिसमें हमने K2 को ओपन रख के और K1 को क्लोज करके हमने लेंथ L1 फाइंड की। तो 322 जो है हमारी मीन वैल्यू आ रही है। फर्स्ट केस में 322 आई, सेकंड केस में 321 आई है और थर्ड केस में अगेन 322 आई है। तो हमने इनका मीन लिया तो ये 322 वैल्यू जो है हमारी आ रही है। उसके बाद हमने K2 है की उसको हमने क्लोज़ किया। तो उसके बाद हमने शंट वैल्यू जो है वो निकाली रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सपोज हमने 2 ओम निकाली और उसके बाद 3 ओम एंड 5 ओम निकाली और फिर अगेन हमने लेंथ L2 जो है फाइंड की 219, 222 और 211 जो है हमारी वैल्यू जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो फिर हमने फार्मूले के अंदर पुट किया इन तमाम वैल्यूज़ को। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि 0.44 और 1.3 प्लस 1.4 इनको हमने ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया तो जो हमारा आंसर है वो इतना आ रहा है 1.38 जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टेबल को भी, इन वैल्यूज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप खुद से भी, आपके पास अगर पोटेंशियोमीटर है तो उसको यूज़ करके आप खुद से भी वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये आई थिंक ये उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंट जो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इसका वाइवा तैयार करना है। सपोज वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है। तो जो सेल होता है उसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब भी उसमें चार्ज पास हो रहा होता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट की तरफ से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होती है उस चार्ज को, उससे हम कहते हैं कि वो उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या किसी सेल की अननोन जो EMF है वो हम फाइंड कर सकते हैं या दो डिफरेंट सेल्स हो तो उनकी EMF को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हमने एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने अगर मूव करना हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको मूव करते वक्त हमें जो काम करना पड़ता है वो काम जो है उसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो वो दैट वर्क इज़ इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। इसी के से जो मुतालिक और भी कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको एक्सपेरिमेंट जो है। तो स्टूडेंट्स इसको आप बार बार पढ़ें ताकि आपको तमाम जो इससे मुतालिक पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है स्टूडेंट्स और इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है और इसको जो अपने फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर भी करें लाजमी। ठीक है, ताकि आपको उनको भी फ़ायदा हो।